नमस्कार। अभी तक एसएससी स्टेनो 2024 का प्रोसीजर इन्होंने फाइनल ही नहीं किया है और 2025 का एग्जाम भी आ रहा है, वैकेंसी में भी इंक्रीमेंट हो चुका है, सब कुछ चल रहा है, पर 24 वालों को ऐसे ही लटका के रखा जा रहा है। अब या क्या तो एसएससी इस बारे में सोच रहा है, या तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सीजीएल का प्रेशर ज़्यादा हो चुका है। अब ये एआई वाली चीज़ें जो लेके आ रहे हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है, तो इस वजह से आपका जो ये वाला आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है इसके अंदर डिले होता जा रहा है। बट एक चीज़ आपको समझाती हूँ। देखिए, आपने ये चीज़ जान ली होगी कि आपका 2024 की जो वैकेंसी है वो आपका फाइनल वाली जो वैकेंसी होती है जिसके अंदर कोई बढ़ना या घटना नहीं होने वाला है, वो आपकी आ चुकी है। और अगर आपको मैं तारीख बताऊँ, जैसे अभी हम चल रहे हैं जून में, अप्रॉक्स हमारा जून एंड ही आ चुका है, तो आपका जो ये पूरा प्रोसीजर है ना, देखो क्या क्या चीज़ें होने वाली है। पहली चीज़ तो आपका पीपीएफ आने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के बाद आता है ना, तो कम से कम भी ना 10 दिनों के बाद या उससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं उनको फाइनल रिजल्ट लाने के अंदर। तो इसके बाद भी वो जो लेके आने वाले हैं उसके बाद आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। ये दोनों जो प्रोसीजर है ना, अगर ये ढंग से कायदे से चलने वाले हैं तो इनको ये दोनों ही चीज़ें जो कंप्लीट कर देनी चाहिए वो कर देनी चाहिए आपकी जब आपका एग्जाम होने वाला है, मतलब अगस्त में। अगस्त से पहले पहले ही आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर देनी चाहिए, ये आपका पूरा कायदा बनता है। अभी अगर मैं बताऊं तो अभी हम जून एंड में हैं, जून में अभी भी कभी भी, ये चीज सुन लीजिए अच्छे से, इसके ऊपर कोई भी ऐसा सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट मुझे बार बार बोल रहे थे, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आपके ये जो दोनों चीजें हैं ना, चाहे वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म हो और रिजल्ट हो, ये दोनों आपके अगस्त से पहले पहले होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप सभी ने एसएससी स्टेनो 2025 का फॉर्म जो है वो भर दिया होगा। अभी आपके मन में ये है कि बहुत ही कम समय बचा है, तो हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इस टाइम पे मेरा तो ये कहना है कि आपको अपने पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। इसके लिए आप जिस ऐप के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अभी आपकी महा बचत सेल चल रही है। इस सेल के अंदर आपको जो पास प्रो है वो पूरे साल भर का सिर्फ और सिर्फ 307 रुपये में देखने को मिलेगा, और पास प्रो मैक्स जो है वो 395 रुपीज़ में देखने को मिलेगा। पास प्रो से पास प्रो मैक्स के अंदर कुछ फीचर्स ऐड हो जाते हैं, बट अगर आप पास प्रो की तरफ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ 307 रुपीज़ में, सिर्फ 300 रुपये के अंदर अंदर आपको इतनी अच्छी डील मिलेगी जो कि आपको पूरे साल भर चलेगी। अभी तो आपका स्टेनो 2025 का है, 2026 का आएगा, तब तक भी आपका ये वैलिड रहेगा। और आप स्टेनो ही नहीं, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, आप सभी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे 800 से भी ज़्यादा एग्जाम को आप देख सकते हैं। 1 लाख से भी ज़्यादा यहाँ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो सब चीज़ आपको लिए यहाँ पे अवेलेबल है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। ये जो सेल है आपकी, ये 27 जून से लेके 30 जून तक चलने वाली है, तो मेक श्योर आप जाके इसे खरीद ले। कूपन कोड जो मेरा रहेगा वो रहेगा KSHH। ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो जो प्राइस होगा वो थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा और आपको 12% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ करने ला, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। चलते हैं अपनी वीडियो में। वापस चीज़ को समझ लीजिए कि आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है ये आपका कम से कम भी अगर मैं आपको बताऊं तो कोशिश तो ये देखो, ऐसा भी हो सकता है कि आज इस वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ, आज शाम को ही आ जाए या फिर 4-5 दिन बाद ही आ जाए। ये चीज़ केसेस भी बन सकते हैं, वरना किसी भी टाइम वो डायरेक्टली आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म लेके आ जाएंगे और फिर मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं आपको ये बता दें कि कब तक हो सकता है कि इससे ज़्यादा डिले तो होने के चांसेस नहीं होंगे। इतने तक तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ ही जाएगा, तो वो हम लेके चल सकते हैं कि आपका 10 जुलाई तक पूरे चांसेस है कि आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, इससे ज़्यादा लेट तो वो नहीं करने वाले हैं। 10 जुलाई तक का नंबर हमने डिस्कस किया है, उन्होंने कहा है कि हाँ हम 10 जुलाई तक इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। 1-2 और टीचर से बात हुई, उनका भी यही कहना है कि 10 जुलाई तक कर देना चाहिए, बिकॉज उसके बाद भी आपका रिजल्ट आने में, रिजल्ट का भी जो टाइम है इसको भी आने में वो कम से कम 15 दिन या 10-15 दिन तो लेने ही वाले हैं। ठीक है, 10-15 दिन लेने वाला है, तब जाके वो आपका जुलाई में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतना तो टाइम आपको लगने ही वाला है, और इसके बाद ये होगा और इस टाइम पे आपका फिर रिजल्ट आएगा। 10 के बाद आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो लेके आएंगे।
तो पूरी पूरी संभावना है कि आपका अगस्त का जो एग्जाम होगा उससे पहले पहले क्लियर कर दिया जाएगा कि किनका सिलेक्शन हो चुका है और किनका नहीं हुआ है। देखो मेरा तो ये मानना है कि इनको पहले ही क्लियर कर देना चाहिए। रीजन, अगर जिन बच्चों को सिलेक्शन हो जाएगा वो 2025 में बैठने नहीं आएंगे, वो अब फिर से भाई जब रिजल्ट नहीं दोगे तो स्टूडेंट तो आएगा 25 में बैठने के लिए एग्जाम में, तुम्हें उससे पहले पहले निकालना होगा ताकि जिन स्टूडेंट को हो जाए वो फिर से कंपटीशन आगे बढ़ाने के लिए 2025 में ना आए। मेरा तो यही मानना है कि ये होना चाहिए। अब एसएससी क्या सोच के कर रहा है, बट पूरी संभावनाएं तो यही रहने वाली हैं आपकी कि जुलाई में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। 10 जुलाई से पहले पहले, 10 जुलाई को नहीं, 10 जुलाई को पहले पहले ही आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपका क्या चीजें होती हैं, एमईए क्या होता है, ठीक है, और भी चीजें क्या आती है, एएफएचक्यू क्या है, ये सब क्या है, वैसे 2024 के अंदर तो एमईए उन्होंने हटा ही दिया है, ठीक है। तो एएफएचक्यू क्या है, सीबीडीटी क्या है, सीबीआईसी क्या है, तो ये वाली प्लेलिस्ट आप हमारी देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी होती है कि दिल्ली में वैकेंसी क्या मिलती है, वर्कलोड किस डिपार्टमेंट में कम है, आपका प्रमोशन अपॉर्चुनिटी किसके अंदर है, वो सारी वीडियो मैंने यहाँ बना दी है, तो वो जाके आप चेक कर सकते हैं। लेट्स सी कब तक हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आता है। जैसे ही आएगा हम जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपके लिए एक गाइड वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे भरना है, आपके मार्क्स कितने हैं, उस हिसाब से कितना भरना चाहिए, आपको क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम कोई भी गलती करी, जॉब खो सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लेट्स सी कितना टाइम लगने वाला है, 10 जुलाई तक का हम वेट कर रहे हैं। और अभी भी अगर आप कहेंगे 10 जुलाई में भी कितना टाइम बच रहा है, तो आप मान लीजिए 15 दिन का टाइम है, तो 15 दिन के अंदर अंदर तो इनको लेके आना होगा। वरना हो सके तो ये चाहें तो आपका 1 जुलाई या फिर आपका 30 जून तक भी रिलीज कर सकते हैं, जो कि एक सही तरीका होने वाला है मेरे हिसाब से। उसके बाद आप अपना रिजल्ट जो है उसके अंदर अच्छा खासा टाइम ले सकते हो, 10-15 दिन का, और अगर एक्स्ट्रा भी लेना चाहते हो तो। पर ये मेरा कहना है कि यार आप अगस्त इस वाले से पहले ना कर देना, ताकि स्टूडेंट जो नए वाले आने वाले हैं उनके ऊपर इतना लोड ना पड़ जाए कि उनकी कट ऑफ इतनी हाई चल जाएगी, क्योंकि पुराने वालों का फिर बाद में सिलेक्शन हो जाएगा, वो कट ऑफ बढ़ा के चले जाएंगे। फिर जो एक्चुअल में जिनको शॉर्ट हैंड आती है, बाकी चीजें आती हैं, वो अपना सीबीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिनको शॉर्ट हैंड आती नहीं है वो तो अपना कट ऑफ बढ़ा के निकल लेते हैं, है ना। ये चीजें हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, हम अंदाजा लगा पा रहे हैं, संभावनाएं लगा पा रहे हैं, इतने तक आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स सी कब तक आता है, जैसे ही आता है हम आपके साथ इन्फॉर्म करेंगे, एक गाइड वीडियो लेके आएंगे, जब तक आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अच्छे से समझा रखा है क्या क्या चीजें डिपार्टमेंट के हिसाब से क्या रहने वाली है। और मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पे इस टॉपिक के ऊपर इतना खुल के पूरी प्लेलिस्ट बना के किसी ने भी बात नहीं की है। कोई और सजेशन आपके पास है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्द से जल्द लेके आऊंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।